पता है कि अब जो महतारी हैं, उन लोगों को 2000 रुपए मिलने वाला है? बिल्कुल, ये जो 2000 की बात इसलिए हो रही है, लगता है छत्तीसगढ़ में तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है पूजा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 1000 रुपए मिल रहा है, वो भी कई महिलाओं को मिला नहीं है। अब 2000 कैसा मिलेगा, 2000 के लिए क्या बात है, उसके बारे में तो चर्चा ज़रूर हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं, इसकी चर्चा उड़ीसा पे हो रही है पूजा। ओहो! तो मुझे लगा था कि भई अब महतारियों को तो वैसे भी साधने का काम अभी दोनों ही पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी भी जहाँ पर छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को दे रही है, तो वहीं अब उसके तोड़ में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की बात कह दी। अब मैंने सुना कि अब महिलाओं को जो है वो 2000 रुपए मिलेगा, वो भी सुभद्रा योजना की तर्ज पर। जिस तरह से महतारी वंदन योजना यहाँ पर चल रही है छत्तीसगढ़ में, अब सुभद्रा योजना लॉन्च करने की बात, और वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो सीएम है विष्णुदेव साय ने कही। तो मुझे लगा कि भाई अगर हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम ऐसा कह रहे हैं, तो क्या अब छत्तीसगढ़ में महिलाओं को 2000 रुपए मिलेगा? ये मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, तो आप थोड़ा सा मुझे इस बारे में आप जानकारी दीजिए कि आखिर ये सुभद्रा योजना की बात सीएम विष्णुदेव साय क्यों कर रहे हैं ओडिशा से, और सीएम विष्णुदेव साय से इसका क्या कनेक्शन है, और क्यों इसकी पूरी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय पर सौंप दी गई है? बिल्कुल पूजा, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जो है वो सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम की है। ये विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा था कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार थी, तो आधी आबादी को साधना सबसे बड़ी चुनौती थी, और आधी आबादी यानी महिलाओं की जो वोट बैंक है आधी आबादी से ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, उसे साधने के लिए बीजेपी ने महतारी वंदन योजना लॉन्च की थी, और इसे जो है पूरे अपने घोषणा पत्र में, जिसे मोदी की गारंटी का नाम दिया था, उसमें इन्हें प्रमुखता से शामिल किया था। और इसे महतारी वंदन योजना के फॉर्म भी चुनाव के पहले भरा दिए गए थे, विधानसभा चुनाव के पहले, जिसे लेकर कई तरह के आरोप लगे, अभी सरकार बनी नहीं है, फॉर्म भराए जा रहे हैं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी। लेकिन यही फॉर्म जो है बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का के तौर पर काम किया, और छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने पूरी तरह से बीजेपी पर, मोदी की गारंटी पर भरोसा जता दिया। अब सरकार बनने के बाद लगातार कांग्रेस घेराबंदी करती दिखी, तो बीजेपी ने महतारी वंदन योजना को कैबिनेट से मंजूरी देके और तो और लोकसभा चुनाव के पहले उसकी किस्त भी महिलाओं के खाते में डाल दी, यानी मोदी की गारंटी को पूरा कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के साथ हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा पे चुनाव हो रहा है, और विष्णुदेव साय जो है इसकी बात करते नजर आ रहे हैं। तो महतारी वंदन योजना की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब वो सुभद्रा योजना की भी बात कर रहे हैं। लेकिन सुभद्रा योजना छत्तीसगढ़ में नहीं भाई, वो उड़ीसा में लॉन्च होने जा रही है। उड़ीसा के लोगों के लिए बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की तर्ज पर सुभद्रा योजना लॉन्च करने की बात कही है। लेकिन महिलाओं को जो छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए दिया जा रहा है, उसके बजाय उड़ीसा की महिलाओं को डबल राशि यानी 2000 रुपए महीना देने की बात हो रही है। अब महतारी वंदन योजना के साथ सुभद्रा योजना का कनेक्शन क्या है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ ही पड़ोसी राज्य जो है, वहाँ पर बीजेपी अपनी सत्ता में वापसी के लिए लगातार मेहनत कर रही है, और जो विष्णुदेव साय है, उनकी जवाबदारी उड़ीसा पे लगाई गई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर जो है बीजेपी को बढ़त मिली है, और महतारी वंदन योजना केवल चुनाव में लॉन्च की गई योजना नहीं थी, बल्कि महिलाओं के खाते में पैसा भी दिया गया। तो पड़ोसी राज्य में जाकर लगातार विष्णुदेव साय चुनावी सभाओं में बता रहे हैं कि हमने मोदी की गारंटी को पूरा किया है, और महिलाओं के खाते में पैसा भी डाल रहे हैं। तो इसी तर्ज पर सुभद्रा योजना है, उसके तहत पैसा देंगे, महिलाओं को साधने का प्रयास करते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है पूजा कि छत्तीसगढ़ में अगर महिलाओं को 1000 दिया जा रहा है, तो पड़ोसी राज्य में 2000 देने की बात आ रही है। तो ऐसे में तो आने वाले समय में फिर अगर चुनाव होता है, तो छत्तीसगढ़ में फिर से 2000 की जगह फिर 3000 4000 की बात चली जाएगी। यानी कि वाक़ई ये 1000 2000 यानी कि बोली लग रही है अगर एक हिसाब से हम देखें, लेकिन कितनी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पर देखिए। अगर छत्तीसगढ़ की महिलाएँ इस बात को सुन रही होंगी, इस खबर को देख रही होंगी, तो पहले से ही वो काफ़ी नाराज़ है इस बात को लेकर कि जिस तरह से नियम कानून बना दिए गए हैं, और आधे से ज़्यादा जो महिलाएँ हैं, वो उनका लाभ नहीं ले पा रही है। और अगर आप गौर करेंगे मयंक, तो जी। कुछ सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पे जहाँ पर महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है। अगर हुँ। हम राजनांदगांव की बात कर लें, दुर्ग की हम बात कर लें, यहाँ पर महिला वोटरों की संख्या भले ही ज़्यादा है, लेकिन इस बार महिलाओं ने वोटिंग में उतना बढ़-चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। अब देखिए स्थानीय मुद्दे जो हैं, विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं और लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। हुँ, लेकिन हुँ। जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, महिलाएँ हैं, वो इन दोनों मुद्दों पर फ़र्क नहीं समझ पाते और बिल्कुल इससे जोड़कर देखते हैं, और उन्हें गुस्सा आ जाता है इस बात का कि भई अगर आपने हमारे साथ ये वादा किया, लेकिन वादा खिलाफ़ी कर दी, हम इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। ये कुछ एक नाराज़गी भी इस बार देखने को मिली। यही कारण है कि महिलाओं की जो वोटिंग परसेंट है, वो इन सीटों पर कम होती नज़र आई। अब आप अगर ये देखेंगे
कि आपके प्रदेश के जो मुखिया हैं वो आपके कहना चाहिए प्रदेश में तो 1,000 रुपए दे रहे हैं महतारियों को, लेकिन आपसे सटा हुआ जो दूसरा राज्य है ओडिशा, वहां पर वो महिलाओं को 2,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो ये एक मतलब मनमुटाव जैसी स्थिति भी भाई कि हमको 1,000 मिल रहा है, उन्हें 2,000 क्यों दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सीएम विष्णुदेव साय ने वहां पर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही किसानों को 3,100 रुपए में धान खरीदी का भी आश्वासन दिया और एक बड़ा वादा किया। और लगातार विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में 4 महीने के जब से सरकार बनी और अब तक अपने जो भी कार्यकाल है और मोदी की जितनी भी गारंटी पूरी की है और बीजेपी सरकार के तमाम वादों को ठीक इसी तरह जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लागू किया गया उसको लेकर वो उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सुभद्रा योजना का ये जो जादू है वो उड़ीसा पर चल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्ते।